महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 17। अगस्त जी का इंद्र से नहुस के पतन का वृत्तांत बताना। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय बुद्धिमान देवराज इंद्र देवताओं तथा लोकपालों के साथ बैठकर नहुस के वध का उपाय सोच रहे थे, उसी समय वहां तपस्वी भगवान अगस्त दिखाई दिए। उन्होंने देवेंद्र की पूजा करके कहा, सौभाग्य की बात है कि आप विश्व रूप के विनाश तथा वृत्रासुर के वध से निरंतर अभ्युदयशील हो रहे हैं। बल सुंदर पुरंदर, यह भी सौभाग्य की बात है कि आज नहुस देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गए। बलसूदन, सौभाग्य से ही मैं आपको शत्रुहीन देख रहा हूँ। इंद्र बोले, महर्षि, आपका स्वागत है। आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। आपकी सेवा में यह पाद्य अर्घ्य आचमनीय तथा गौ समर्पित है। आप मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं ग्रहण कीजिए। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि श्रेष्ठ अगस्त जब पूजा ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए, उस समय देवेश्वर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन विप्र शिरोमणि से पूछा। अगस्त जी ने कहा, इंद्र, पल के घमंड में भरा हुआ दुराचारी और दुरात्मा राजा नहुस जिस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ, वह प्रिय समाचार सुनो। महाभाग देवर्षि तथा निर्मल अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षि पापाचारी नहुस का बोझ ढोते ढोते परिश्रम से पीड़ित हो गए थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ इंद्रा, उस समय उन महर्षियों ने नहुस से एक संदेह पूछा। देवेंद्र, गौओं के रोक्षण के विषय में जो ये मंत्र वेद में बताए गए हैं, उन्हें आप प्रामाणिक मानते हैं या नहीं? नहुस की बुद्धि तमोमय अज्ञान के कारण किंकर्तव्य मूढ़ हो रही थी। उसने महर्षियों को उत्तर देते हुए कहा, मैं इन वेद मंत्रों को प्रमाण नहीं मानता। ऋषिगण बोले, तुम अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हो, इसलिए धर्म का तत्व नहीं समझते हो। पूर्व काल में महर्षियों ने इन सब मंत्रों को हमारे लिए प्रमाणभूत बताया है। अगस्त जी कहते हैं, इंद्र, तब नहुस मुनियों के साथ विवाद करने लगा और अधर्म से पीड़ित होकर उस पापी ने मेरे मस्तक पर पैर से प्रहार किया। उससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया, वह राजा श्रीहीन हो गया। तब तमोगुण में डूबकर अत्यंत पीड़ित हुए नहुस से मैंने इस प्रकार कहा, राजन, पूर्व काल के ब्रह्मर्षियों ने जिसका अनुष्ठान किया है, जिसे प्रमाणभूत माना जाता है, उस निर्दोष वेद मत को जो तुम सदोष बताते हो, उसे अप्रामाणिक मानते हो। इसके सिवा तुमने जो मेरे सिर पर लात मारी है, तथा पापात्मा मूढ़, जो तुम ब्रह्मा जी की समान दुर्धर्ष तेजस्वी ऋषियों को वाहन बनाकर उनसे अपनी पालकी ढुलवा रहे हो, इससे तेजहीन हो गए हो। तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, अतः स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर तुरंत गिर जाओ। वहां 10,000 वर्षों तक तुम महान सर्प का रूप धारण करके विचरोगे और उतने वर्ष पूर्ण हो जाने पर पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त कर लोगे। शत्रु दमन सक्रा, इस प्रकार दुरात्मा नहुस देवताओं के राज्य से भ्रष्ट हो गया, ब्राह्मणों का कंटक मारा गया। सौभाग्य की बात है कि अब हम लोगों की वृद्धि हो रही है। सचीपते, अब आप अपनी इंद्रियों और शत्रुओं पर विजय पा गए हैं। महर्षिगण आपकी स्तुति करते हैं, अतः आप स्वर्गलोक में चले और तीनों लोकों की रक्षा करें। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर महर्षियों से घिरे हुए देवता, पितर, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, देव कन्याएं तथा समस्त अप्सराएं बहुत प्रसन्न हुई। सरिताएं, सरोवर, शैल और समुद्र भी संतुष्ट हुए। वे सब लोग इंद्र के पास आकर बोले, शत्रुघ्न, आपका अभ्युदय हो रहा है, यह सौभाग्य की बात है। बुद्धिमान अगस्त जी ने पापी नहुस को मार डाला और उस पापाचारी को पृथ्वी पर सर्प बना दिया। यह भी हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। इंद्र का स्वर्ग में जाकर अपने राज्य का पालन करना, शल्य का युधिष्ठिर को आश्वासन देना और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के यहाँ जाना। अध्याय 18।
सले कहते हैं, युधिष्ठिर, तत्पश्चात वृत्रासुर को मारने वाले भगवान इंद्र गंधर्वों अप्सराओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उत्तम लक्षणों से युक्त गजराज रावत पर आरूढ़ हो महान तेजस्वी अग्निदेव, महर्षि बृहस्पति, यम, वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, संपूर्ण देवता गंधर्व गण तथा अप्सराओं से घिरकर स्वर्गलोक को चले गए। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र अपनी महारानी सची से मिलकर अत्यंत आनंदित हो स्वर्ग का पालन करने लगे। तदनंतर वहां भगवान अंगिरा ने दर्शन दिया और अथर्ववेद के मंत्रों से देवेंद्र का पूजन किया। इसे भगवान इंद्र उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उस समय अथर्वागिरस को यह वर दिया, ब्राह्मण, आप इस अथर्ववेद में अथर्वागिरस नाम से विख्यात होंगे और आपको यज्ञ भाग भी प्राप्त होगा। इस विषय में मेरा यह वचन ही प्रमाण होगा। महाराज युधिष्ठिर, इस प्रकार देवराज भगवान इंद्र ने उस समय अथर्वागिरस की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया। राजन, इसके बाद संपूर्ण देवताओं तथा तपोधन महर्षियों की पूजा करके देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार पत्नी सहित इंद्र ने बार बार दुख उठाया और शत्रुओं के वध की इच्छा से अज्ञातवास भी किया। राजेंद्र, तुमने अपने महामना भाइयों तथा द्रौपदी के साथ महान वन में रहकर जो क्लेश सहन किया है उसके लिए तुम्हें अनुताप नहीं करना चाहिए। भरतवंशी कुरुकुल नंदन महाराज, जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर अपना राज्य प्राप्त किया उसी प्रकार तुम भी अपना राज्य प्राप्त करोगे। शत्रुसूदन, दुराचारी ब्राह्मण द्रोही पापात्मा नहुस जिस प्रकार अगस्त के शाप से ग्रस्त होकर अनंत वर्षों के लिए नष्ट हो गया उसी प्रकार तुम्हारे दुरात्मा शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि शीघ्र ही विनाश के मुख में चले जाएंगे। वीर, तत्पश्चात तुम अपने भाइयों तथा इस द्रौपदी के साथ समुद्रों से घिरी हुई समस्ता भूमंडल का राज्य भोगोगे। शत्रुओं की सेना जब मोर्चा बांधकर खड़ी हो उस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को यह इंद्र विजय नामक वेद तुल्य उपाख्यान अवश्य सुनना चाहिए। अतः विजयी वीरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें यह इंद्र विजय नामक उपाख्यान सुनाया क्योंकि जब महात्मा देवताओं की स्तुति प्रशंसा की जाती है तब वे मानव की उन्नति करते हैं। युधिष्ठिर, दुर्योधन के अपराध से तथा भीमसेन और अर्जुन के बल से यह महामना क्षत्रियों के संहार का अवसर उपस्थित हो गया है। जो पुरुष नियम प्रायण हो इस इंद्र विजय नामक उपाख्यान का पाठ करता है वह पाप रहित हो स्वर्ग पर विजय पाता तथा इहलोक और परलोक में सुखी होता है। वह मनुष्य कभी संतानहीन नहीं होता, उसे शत्रु जनित भय नहीं सताता, उस पर कोई आपत्ति नहीं आती, वह दीर्घायु होता है, उसे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है तथा कभी उसकी पराजय नहीं होती। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, शल्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। शल्य की बात सुनकर कुंती पुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मद्रराज से यह वचन बोले, मामा जी, जब अर्जुन के साथ कर्ण का युद्ध होगा उस समय आप कर्ण का सारथ्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय आप अर्जुन की प्रशंसा करके कर्ण के तेज और उत्साह का नाश करें, यही मेरा अनुरोध है। शल्य बोले, राजन, तुम जैसा कह रहे हो ऐसा ही करूँगा और भी तुम्हारे हित के लिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह सब तुम्हारे लिए करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर समस्त कुंती कुमारों से विदा लेकर श्रीमान मद्राज शल्य अपनी सेना के साथ दुर्योधन के यहाँ चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में शल्य गमन विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ।